हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 12th का ग्रामर सेक्शन, जिसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। आज मैं इसके आपको 5 पार्ट्स दे चुका हूं सिंपल बनाने के। जब मैंने आपको बताया था कि सिंपल हम 8 प्रकार से बनाएंगे, उसके मैं 5 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। और आज का हमारा पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 6। और पॉइंट्स में रहेगा हमारे पास एडवर्ब द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है। और मैं आशा करता हूं वीडियोस आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगे तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। मैं आपके लिए करवा रहा हूँ क्लास नंबर 12 का इंग्लिश का पूरा सिलेबस करवाऊंगा आपके लिए। ठीक है। और हमारा चैनल प्रोवाइड करा रहा है आपके लिए क्लास नंबर 10 के ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए करवाएंगे नंबर 1 की तैयारी। ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियोस को वॉच करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बता रहा है हमें कि पॉइंट नंबर 6 में मैं करा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6 पर चल रहा है कि एडवर्ब द्वारा हम सिंपल कैसे बनाएं। ठीक है बच्चों। चैप्टर का नाम है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, क्लास नंबर 12 का है। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। ये क्या है? चैप्टर नंबर, ये है आपका 2। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका। ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में चल रहा है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 का मतलब है पार्ट 6, तो पॉइंट नंबर 6 इसके 5 पार्ट्स में आपको करा चुका हूं सिंपल बनाने की। ठीक है बच्चों। तो अभी आप इसको अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें। मैंने आपको बहुत अच्छा मैटर देने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे यह है कि आपको पसंद आएगा ही आएगा। ठीक है। क्योंकि ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का लैंग्वेज नहीं है। आप सबसे पहले रूल नंबर 1 को देखिए कि जब एडवर्ब द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं। जो पहला वाक्य है हमारा ये वाला, अ नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन, सेम टू सेम लिखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तथा दूसरे वाक्य में से एडजेक्टिव को लेकर एडवर्ब बनाकर पहले वाक्य के अंत में या फिर शुरू में लगाकर सिंपल बना सकते हैं या बनाते हैं या सिंपल बन जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें यह बात कही गई है इस सेंटेंस में कि जो पहला वाक्य है उसको हमें जैसा है वैसा ही लिखना है। तो हम लिखेंगे अ नॉटी बॉय किक्ड। ठीक है बच्चों, किक्ड द ओल्ड मैन। अब बात क्लियर हो गई। अब आगे का जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि जो अगला सेंटेंस रहेगा उसमें जो इंटेंशन जो लिखा है ना, इंटेंशन को हिंदी में उलझन कहते हैं। क्या कहते हैं? उलझन में पड़ जाना। ठीक है। उसने मुझे क्यों मारा, उलझन। तो ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ये तुम्हारा एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है ये? एडजेक्टिव वर्ड है। अगर एडजेक्टिव को हम क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है, तो आपको यहां से ये पूरा जो सन है ना ये पूरा ड्रॉप करना पड़ेगा, इंटेंडली लेना पड़ेगा। जब हम इसको एडवर्ब बनाएंगे तो सन की जगह पे डबल एल वाई का हमें प्रयोग करना होगा, तो ये बन जाएगा इंटेंडली। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है इसमें? आप लास्ट में या शुरू में जोड़ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहां पे इंटेंडली। ओके, इस प्रकार से आप इसका सिंपल बना सकते हैं बच्चों। ठीक है। आशा करता हूं चीजें सीख गए होंगे आप कि कैसे करके हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अ नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन इंटेंडली। ठीक है। आप इसका सिंपल इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला जो रूल्स है वो कहता है क्या? वो ये कहता है कि अगर आपने इसको एक बार अच्छे से देख लिया तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। देखिए पढ़ते हैं कि जब पहले वाक्य में सनसेट, मूनसेट, सनरोज, मून रोज जैसे शब्द आए तो, ऐसे शब्द आए तो दूसरे वाक्य को पहले लिखते हैं। जो दूसरा वाक्य है उसको हमें पहले लिखना है। ओके, तथा पहले वाक्य में से ऊपर दिए गए शब्दों को चुनकर बाई के द्वारा दूसरे वाक्य के अंत में जोड़ने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। ओके, तो पहले फॉलो करेंगे और चीजों को समझेंगे और देखेंगे। देखिए पहले सेंटेंस में आपको मिल रहा है सनसेट मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, दूसरा वाला वाक्य पहले लिखना है। ओके,
तो ये दूसरा वाक्य है, द बॉय हैज नॉट फिनिश्ड द गेम। तो ये वाक्य आपको पहले लेना है। ओके, ले लीजिए, द बॉयज हैज, द बॉय होगा बेटा, ये बॉयज होगा तो यहाँ हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। बाय मिस्टेक इसको आप सही कर लेना, ठीक है। द बॉयज हैव नॉट फिनिश्ड द गेम। ओके बच्चों, द गेम। अब क्या कह रहा है? अब यहां के पढ़ लिया, दूसरा वाक्य हमने ले लिया पहले। अब क्या कह रहा है कि लिखते हैं, पहला वाक्य लिखते, तथा पहले वाक्य में से ऊपर दिए गए शब्दों को वाई के द्वारा चुनकर, जो ऊपर शब्द दिए गए द सनसेट, और इसमें क्या दे रखा है? द सनसेट दे रखा है। तो हमें ऊपर क्या लेना है? द को ड्रॉप करना है, हमें लेना है सनसेट, पर लगाना क्या हमें? वाई लगाना है। क्या लगाना है? वाई सनसेट, दा नहीं लेंगे। ओके, इस प्रकार से आप इसको सिंपल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आएगा। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन भी करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको चीजें लिखने में आसानी रहेगी। ओके, तो जो भी आप चीजें पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चीजों को लिखना सीखें। अगर आप चीजों को लिखेंगे तो आप यकीन मानिए, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी नोट्स की, आप अपने नोट्स निकालेंगे, चीजों को पढ़ेंगे और फिर अब उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका ये कर्तव्य है, अगर आप स्टडी करते हैं बहुत अच्छे मायने में और आपको अच्छे नंबर चाहिए यूपी बोर्ड्स में, तो आपको सबसे पहले लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि चीजों को याद करना है और लिखना है, याद करना है और लिखना है। क्योंकि लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे और एग्जाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और इसीलिए आपके अच्छे नंबर्स भी आ पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जब दूसरे वाक्य में कॉस्ट, क्या है ये? कॉस्ट दिया हो तो पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं। ठीक है, दूसरे वाक्य में दे रखा भैया कॉस्ट, ठीक है, दिया हो तो पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं, तथा दूसरे वाक्य में से कॉस्ट को लेकर एनी, एट एनी के द्वारा जोड़कर लिखने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। तो देखिए, दूसरे वाक्य में कॉस्ट दे रखा, तो पहला वाक्य ज्यों का त्यों लेना है आपको। पहला वाक्य आपको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, लिख दीजिए, यू मस्ट डू द वर्क। ओके बच्चों, अब क्या कर रखा है? ठीक है, लिख दिया। उसके बाद तथा दूसरे वाक्य में से कॉस्ट को लेकर एट एनी, अब क्या लगाना है आपको? एट एनी, एट एनी, अब आपको कॉस्ट लिख देना, एट एनी कॉस्ट। इस प्रकार से आप इसका सिंपल बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका सिंपल आप बना सकते हैं। तो कह सकते हैं यू मस्ट डू द वर्क एट एनी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 4th रूल्स की। अभी मैं आपको कुछ मोटिवेशनल चीजें बताता रहता हूं, क्योंकि चीजों को आपको समझना है और चीजों को बहुत अच्छे से करना है। जितना आप अच्छे से समझेंगे और उतनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यकीन मानिए यूपी बोर्ड 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे वो अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्लास नंबर 12 का पूरा इंग्लिश मैं आपको करवाऊंगा, एक एक नंबर ढूंढ के। आप ये नहीं कह सकते कि सर से हमने पढ़ाई की और ये वाला नंबर सर ने हमें नहीं करवाया। ठीक है, चाहे वो रीडर हो, लिटरेचर हो, पोएट्री हो, प्रोज हो या फिर वो ग्रामर, सारे पॉइंट्स मैं आपको दूंगा और सारे प्रैक्टिस सेट भी मैं आपसे लगवाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छे नंबर्स पाने के लिए आपको अच्छी अच्छी चीजों को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आप चीजों को नोट डाउन भी करें और चीजों को सीखना भी है और सबसे ज्यादा करनी है आपको प्रैक्टिस। ओके, अब बात करें पॉइंट नंबर 4 की। ये लास्ट पॉइंट है इसका। जब दूसरे वाक्य में डिले शब्द दिया हो तो पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं। पहले इतना ही लिखते हैं ताकि फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आपको ने देखा होगा दूसरे वाक्य में दे रखा है डिले, तो पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है। तो लिख दीजिए, डू दिस वर्क। ओके बच्चों, लिख दिया साहब। अब आगे चलते हैं। पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कब? जब दूसरे वाक्य में डिले शब्द आता है। ओके, दूसरे वाक्य में से डिले को लेकर, जो डिले है उसको लेना है, डिले को लेकर पहले वाक्य के अंत में विदाउट से जोड़कर लिखने पर वाक्य कैसा बन जाता है? सिंपल बन जाता है। तो आपको अब क्या लेना है?
अब लेना है आपको विद आउट। क्या लेना है आपको? विद आउट लेना है बच्चों, और फिर आपको बीच में लास्ट में जोड़ना है डिले शब्द। ओके, तो आप इसको बना सकते हैं सिंपल, और आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, उतनी अच्छी मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको बना सकते हैं डू दिस वर्क विदाउट डिले। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि चीजों में जो भी थ्योरीज में आपको दे रहा हूं वो बहुत ही इजी वे से दे रहा हूं। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी समझ में आए, आप इसका नोट डाउन कर पाए। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट्स के लिए मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में करा रहा हूं ताकि आप एक बार वीडियो देखें और चीजों को समझ जाएं और अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर पाएं। ठीक है, अगर ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ठीक है, आपका काम है ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो हमें उससे उत्साह मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए करा रहे हैं क्लास नंबर 10 का ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए और क्लास नंबर 12 का मिलेगा आपको इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे ही वॉच करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।